आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। तुम बहुत अच्छे हो एंड आई नो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लकी होगी। अगर तुम कभी फ्रेंड जोन हुए हो, जो कि ऑब्वियस है तभी इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो ये कुछ सुनहरे शब्द है जो तुमने कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। और अगर तुम फ्रेंड जोन में रह रहकर और बार बार वही सेम चीजें सुन सुनकर परेशान हो चुके हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं खुद बहुत बार फ्रेंड जोन में रह चुका हूँ एंड नॉट टू ब्रैग बट कुछ को फ्रेंड जोन किया भी है। एंड ट्रस्ट मी, इसके पीछे बहुत सारे डीप साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। एंड इफ एंड ओनली इफ तुम ये जान पाओ कि कोई भी लड़की किसी को भी फ्रेंड जोन में क्यों डालती है, तो तुम ये समझ पाओगे कि तुम फ्रेंड जोन में क्यों हो। इस वीडियो में मैं 3 मेजर साइकोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा जो कि रीजन है कि तुम फ्रेंड जोन में हो। और लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो उसे जरूर देख कर जाना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले पूरी वीडियो मिस कर दो बट लास्ट का पार्ट जरूर देख लें। तो अब इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला फैक्टर आता है होमोगैमी का। एंड इट सेज कि अगर कोई भी क्रीचर थोड़ा सा भी इंटेलेक्ट या रैशनल थिंकिंग कैरी करता है, तो वो ये जरूर इंश्योर करेगा कि उसका पार्टनर या तो उससे एक लेवल ऊपर हो या एटलीस्ट उसके लेवल पर तो हो। अब वो फिजिकल ब्यूटी में हो सकता है, मैच्योरिटी में हो सकता है, फिर सोशल स्टेटस में हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो डायरेक्टली शाहरुख खान के सपने देख रही है, बट एटलीस्ट समवन जो उससे एक लेवल ऊपर तो हो, या फिर कम से कम नीचे तो ना हो। और अगर उससे गलती से भी ये रियलाइज हो गया कि तुम उससे इंफीरियर हो, अब वो लुक्स वाइज हो सकता है, स्टेटस वाइज हो सकता है, या फिर मैच्योरिटी वाइज हो सकता है, तो तुम जाओगे सीधे फ्रेंड जोन में। एंड डू यू नो द वर्स्ट पार्ट? होमोगैमी के कारण पहले ही ज्यादातर मैन छट जाते हैं। फिर आता है ये सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम। पहले के टाइम पर अगर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल भी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा अपने मोहल्ले वाले लड़कों या फिर अपने कॉलेज वाले लड़कों से टेंशन मिलता था। बट आज की डेट में ऐसा हाल है कि मोस्ट एवरेज लुकिंग, इवन कुछ सिचुएशंस में बिलो एवरेज लुकिंग लड़कियों के भी डीएम्स भरे हुए हैं। और उसके कारण उनका घमंड तो होगा ही सातवें आसमान पर। इमेजिन करो तुम्हारे डीएम्स में डेली 100 लड़कियों का मैसेज आए, तुम्हारा भाव नहीं बढ़ जाएगा? एंड यही हो रहा है। ये ऑनलाइन सिम्स जो डेली उसे मैसेज करते हैं, उसके पीछे सिम्पिंग करते हैं, उन्होंने उसके होमोगैमी स्टैंडर्ड्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आज हर एक लड़की को 6 फीट का बंदा चाहिए, जिसके पास 6 पैक एब्स भी हो, वो 6 फिगर्स में कमाता भी हो। So he needs to be at least 6 feet tall, ideally 6'5". Of course, we do love our men tall, right? It's like if you're not at least 6 feet tall, are you even a real man? और इन सब के चक्कर में तुम्हारा पत्ता कट गया। और भले ही वो डेल्यूजनल हो एंड बाद में शायद जाकर के रिग्रेट भी करे, बट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एंड चिड़ियों से याद आया, लड़के हमेशा ये सोचते हैं कि लड़कियां इतनी चूजी क्यों होती हैं, लड़कों को तो जो मिल जाता उसी से काम चला लेते हैं। तो इसका आंसर हमें देता है बेटमैन्स प्रिंसिपल। एंड ये प्रिंसिपल बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन को डिफाइन करता है। एंड द रीजन कि लड़कियों के पास लिमिटेड एग प्रोडक्शन होता है, लाइक अगर 18 से भी कंसिडर करे तो मैक्सिमम 50 तक, यानी कि एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम 35 टाइम्स प्रोक्रिएट कर सकती है। और फिर हर एक चाइल्ड को 9 महीने के लिए ग्रो करना और फिर उसका लाइफ टाइम केयर करना, ये सारी चीजें मिला करके रिस्क फैक्टर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, विच इज नॉट द केस विद मेन। ऑब्वियसली वो चूजी होती हैं पार्टनर सिलेक्शन के टाइम। अगर उन्होंने गलती से किसी वीक मेल को चूज कर लिया तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एंड पहले के टाइम में तो इन सब चीजों के कारण उनके और उनके बच्चों को लाइफ तक का थ्रेट रहता था। ऑब्वियसली दे आर द चूजर्स, नॉट अस। एंड मैं उन्हें यहाँ विलन बनाने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। एंड आई पर्सनली थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर फॉर बेस्ट जीन सिलेक्शन। और अगर चूजीनेस की बात हो ही रही है तो देयर इज दिस अनदर फैक्टर कॉल्ड स्केर्सिटी प्रिंसिपल, एंड इट इज आल्सो जस्ट वन ऑफ द अनदर इवोल्यूशनरी फैक्टर्स। एंड द थिंग इज कि हम सभी को रेयर चीजें अपनी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एंड जो चीज जितना ज्यादा रेयर होता है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे कि डायमंड रेयर है, वैल्यूएबल है। एंड सेम चीज अप्लाई होता है हमारे लिए भी। इफ अ मैन इज इजी टू गेट एंड टू मच अवेलेबल, he is no more a rare entity and basically there is no crowd for them to carry you along. And don't take me wrong यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि जबरदस्ती लड़कियों को इग्नोर करो, जो कि बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं। ज्यादा अवेलेबल मत रहो, तुरंत टेक्स्ट का रिप्लाई मत करो, या फिर इग्नोर करो एटीट्यूड में। एंड ये सारी चीजें फॉर श्योर है वैल्यूएबल एंड वर्क भी करती हो। और अगर एज अ मैन तुम यही सारी चिंदी चोरी वाली हरकतें करते हो तो कितने वेले हो तुम ये सोचो। और अगर ऐसे चीट करके अट्रैक्ट कर भी लिया तो क्या फायदा? 2 दिन या 2 हफ्ते में तुम्हारी सारी रियलिटी पता चल जाएगी उसे। फिर क्या करोगे? सो जस्ट बी अ रियल फकिंग मैन एंड इग्नोर करने की जगह ना एक्चुअली में बिजी रहो। Find your purpose, find your goal, and that's how it was actually supposed to happen. अगर तुम एक्चुअली में बिजी रहोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि you are a man जो कि अपने लाइफ पर और अपने गोल्स पर फोकस्ड है, जो कि सिर्फ लड़कियां नहीं करता, सिंप नहीं है, लो वैल्यू नहीं है, जो कि तुम ऑब्वियसली फेक कर सकते हो इफ तुम चाहो तो। But according to me, that's useless in long run. And if you don't know, तो online dating apps के data के according 80% of the women wants only top
20% ऑफ द मेन, बट मेंस में ये एक बेल कर्व का ग्राफ बनता है, मतलब लड़के हर रेंज की लड़की को अट्रैक्टिव मानते हैं, बट दैट्स नॉट द केस विथ आवर लेडीज। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन के लिए मोर देन 60% ऑफ द मेन आर बेसिकली इनविजिबल, एंड जो बाकी 40% बचे उसमें से 20% ओके हैं एंड 20% एक्चुअली हैं जो डिजायरेबल हैं। एंड ये सिर्फ रिसर्च डेटा नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी है। एंड इसी से आता है हमारा बोनस पॉइंट, विच इज हैव सम सेल्फ वर्थ। जो लोग फ्रेंड जोन में होते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सामने वाले की हेल्प करेंगे और हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो जस्ट आउट ऑफ द फीलिंग कि आई ओ हिम समथिंग, वो आपको पसंद करने लगेगा। ट्रस्ट मी ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू नेवर गोना मेक हर लाइक यू बाय हेल्पिंग आउट हर विद हर स्टफ। इसके ऊपर एक बड़ा फेमस कोट है कि चूज समवन हु चूज यू। एंड ये एडवाइस हमेशा याद रखना, वरना हमेशा कुत्ते ही बने रहोगे, क्योंकि अगर कोई डिल्यूजन में है तो तुम उसे डिल्यूजन से बाहर नहीं निकाल सकते। एंड इफ देयर इज नो म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट, तो भागो वहां से। एटलीस्ट हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड इफ तुम्हें लगता है कि तुम फ्रेंड बन के उसका माइंड चेंज कर दोगे एंड समहाउ दैट पर्सन विल स्टार्ट लाइकिंग यू, तो बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो तुम। पर अगर तुम सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी तुम्हें हर कोई फ्रेंड जोन कर दे रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लुक्स उसके रीजन है, तो ये वीडियो याद से देख लेना, पूरा ग्लोब करवा दूंगा। चलो वही मिलता हूँ तुमसे, सिया।